गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 40वें एपिसोड पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे राजकुमार खत्री जोरबाग नई दिल्ली से मिलने आए। मैंने उन्हें लंगर चखाने के बाद गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में स्थित मेरे ज्योतिष नाम के बंगले में जाने के बाद उसके काउंसलिंग रूम में कॉफी पीते हुए उनके कुंडली पर चर्चा की। मैं उनकी कुंडली देखते हुए थोड़ा गंभीर था और वो मेरी गंभीरता से परेशान थे। उन्होंने मुझे कहा कि क्या बात है, आप इतने ज्यादा गंभीर क्यों हो गए। मैंने उन्हें कुछ खास नहीं, मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, कोई भी चीज को पढ़ने के लिए हमको गंभीरता से ही अध्ययन करना पड़ता है। और उसके बाद में हम लोग कुंडली पर बात करने लगे। राजकुमार खत्री एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे। ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा काम था। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में उनके ट्रांसपोर्ट की शाखाएं थी। मैंने राजकुमार खत्री को कहा कि मुझे इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहे हैं, मैं कल आपको बताता हूं। तो राजकुमार खत्री ने मुझसे कहा कि आप कल कितने बजे बताओगे। तो मैंने कहा कि आप सुबह अगर मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं तो 7 बजे आ जाइए, मैं 7 बजे आपको बता दूंगा। तो राजकुमार खत्री ने कहा कि हम एक काम करते हैं, मैं आपको अपनी कार से पिकअप कर लूंगा और हम सुबह 7 से पहले मॉर्निंग वॉक जब आप करने जाते होंगे तो उस समय हम लोग साथ में टहलते हुए बातचीत करेंगे और बाद में आप मेरे घर में नाश्ता कर लेना और फिर हम नाश्ते के बाद में मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। तय समय के हिसाब से मैं राजकुमार खत्री के साथ वार्तालाप करने लगा और मैंने कहा कि हम बातचीत करते हुए कोई लोग मिल गए और फिर डिसाइड हुआ कि नाश्ता करते हुए राजकुमार खत्री के घर में डाइनिंग टेबल पे बातचीत होगी। और डाइनिंग टेबल पे राजकुमार खत्री के बीवी, 2 बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्य के साथ में ऐसी बातचीत हुई। तो मैंने उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ में बताया। परिवार के बाकी सदस्य भी थे और सिर्फ बात तो उनका। तो उन्होंने कहा कि मेरा आपका काम तो अच्छा खासा फैला हुआ है, फिर आप ज्योतिष के बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं काम फैला हुआ है पर कुछ केसेस चल रहे हैं और अलग अलग शहरों में ब्रांचेस चालू। मैंने उन्हें एक लाइन बताई कि आप जो भी केसेस वगैरह चल रहे हैं उनको सेटलमेंट में लाइए।
तो उन्होंने कहा सेटलमेंट में, मैं क्या, केस चलती ही इसलिए है कि हम लोग किसी न किसी बात पर सेटल होने के लिए आगे पीछे करते हैं, हमारा सेटलमेंट करने में डिस्प्यूट रहता है, तो आप सेटलमेंट कीजिए। तो वो बोले ठीक है। बोला और 25 साल से केसेस चल रहे हैं और चलेंगे, इससे आपको सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं, तो सेटलमेंट कीजिए। और मेरा अपना कहना है कि आप जल्दी कीजिए, अभी आपका दौर अच्छा चल रहा है, आप सेटलमेंट करोगे तो आपको फायदा होगा। जब फायदे की बात आई तो राजकुमार खत्री की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने मेरे कहने के हिसाब से तकरीबन 1 महीने में अपने 4 केसेस सेटल कर लिए, जो 20 साल से अधिक समय से चल रहे थे। वो सेटल करते समय में राजकुमार खत्री को ऐसा लगा कि कुछ नुकसान भी हो रहा है, पर सेटल होने के कुछ समय बाद में उनको फायदा दिखा और वो बहुत ज्यादा खुश हुए। 2 महीने बाद मुझसे मिलने आए, हम लोग फिर कॉफी पीते हुए बातचीत करने लगे और वो खुश थे। अभी अभी ये जो कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, इस दौरान राजकुमार खत्री ने मुझसे कहा कि वो सारी चीजें, मामले सेटल हो गए और बाकी भी परेशानियां दूर हो गई है। अब मैं मेरे बच्चों के साथ हैप्पी हूं, बाकी सब काम का कोई ये नहीं, रूटीन में चल रहा है। मैंने उसके बाद में राजकुमार खत्री को कहा कि आपके बच्चों के रिश्ते आने की संभावना है, आप उनको भी डन कर दीजिएगा। और मेरे बोलने के दूसरे दिन राजकुमार खत्री के यहाँ पर कोरोना जैसे लॉकडाउन में जब सड़कों पर कोई नजर नहीं आता था, आज की तारीख जो है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज की तारीख 19 जून है 2020। आज कोरोना में काफी ढील दी गई है, पर आज से 2 महीने पहले कोरोना में ढील नहीं थी। कोरोना में पोजीशन बहुत टाइट थी। दिल्ली में तो कर्फ्यू टाइप की स्थिति थी, पर कोई उनसे मिलने आया ऐसी स्थिति में भी। और मिलने आने के बाद में उनकी बच्ची और बच्चे को देखने के बाद उनके लिए, उनके पास में, उनके परिवार में परफेक्ट रिश्ते थे। जो आगे फोटो का, मोबाइल में फोटो देखने के बाद में और बाकी सब चीजें, तो बात एकदम जमती हुई नजर आ रही थी। ये भी उन बच्चा बच्ची को जानते थे। मुझसे राजकुमार खत्री ने फोन करके पूछा तो मैंने कहा कि डन कर दीजिए, और हो सके तो कल बुला के रोका और शगन भी करवा लीजिए। ये भी बात हो गई, रोका भी हो गया। ऐसी स्थिति में घर में मिनिमम लोग के रहते हुए शगन भी हो गया, सारा कुछ लेन देन भी हो गया। बहुत स्पीड से राजकुमार खत्री की चीजें आगे बढ़ी और राजकुमार खत्री ने मुझे 13 जून को फोन करते हुए बताया कि आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई है, मेरे जो मेन केसेस थे वो भी सेटल्ड हो गए हैं, अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। ऐसा मेरा राजकुमार खत्री के साथ में वार्तालाप हुआ। यह 13 जून रात को 12:30 बजे के आसपास की बात है। 14 तारीख लग चुकी थी और राजकुमार खत्री के शब्द थे कि वो शायद
कल अच्छी बड़ी गहरी नींद सोएंगे। कल जो राजकुमार खत्री 4 बजे उठ के थोड़ा सा टेंशन में अपना काम निपटाते थे, अब कल वो 5 बजे तक सोएंगे। मैंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अच्छी बात है, आप 5 बजे तक सोइए। मैं थोड़ा चिंतित था और हम लोगों ने गुड नाइट करके वार्तालाप को समाप्त किया। सुबह राजकुमार खत्री के पत्नी का फोन आया। उन्होंने कहा कि राजकुमार खत्री नहीं रहे। रोते हुए, राजकुमार खत्री का संस्कार 14 जून 10:30 बजे पास के शमशान घाट में किया गया। उसके बाद में राजकुमार खत्री के परिवार के सदस्य मुझे 18 जून को मिलने आए। गुरुद्वारे में रूटीन मत्था टेकने के बाद में हम लोग गुरुद्वारा गुरु नानक, महान गुरु नानक साहब, गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में मेरी कोठी ज्योतिष में कॉफी पीते हुए बातचीत करने लगे। उनकी बिटिया ने मुझसे कहा कि आप जानते थे कि यह सब होने वाला है, आपने हमें बताना चाहिए था कि पापा का ख्याल रखो, पापा की उम्र इतनी छोटी है, अभी समय नहीं है, आपने सभी कुछ करवा लिया। ये बहुत अच्छी बात है, हमें कम से कम बताते तो हम अपने पापा को बहुत ज्यादा प्यार करते, बहुत ज्यादा प्यार देते। आपने हमारी मदर को बताया था कि आप अपनी जिम्मेदारियां अपने हाथों में लीजिए, खत्री जी को थोड़ा सा आराम दीजिए। और उसके पीछे में यह कहानी थी, यह हम आपने खुले तरीके से क्यों नहीं बताया। उनकी बिटिया रोने लगी, बेटा भी रोने लगा और भाई ने भी कुछ आंखों से आंसू निकाले। पत्नी तो रो ही रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने यही सब बातें जानकर पूरी जिम्मेदारियों को जल्दी से जल्दी निपटाने की बात की थी, रिश्तों को जल्दी करने की बात की थी, और आपकी मदर को कहा था कि कामकाज देखिए। जो होना है उसे तो कोई रोक नहीं सकता, पर यह होने वाला है, उसके पहले हम लोग अपने आप को प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं। ज्योतिष कभी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, ज्योतिष सिर्फ किस्मत पढ़ सकता है, और उस लिखी हुई किस्मत के हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कह सकता है। जो आया सो चलसी, इस महावाक्य के अनुसार जितनी सांसों की पूंजी लेकर आपके पिताजी राजकुमार खत्री इस दुनिया में आए थे, वो पूरी होने के बाद में वो चल गए। आप अब आगे की जिम्मेदारियां देखते हुए आगे बढ़िए। जैसा मैंने कहा था, आपकी माताजी पर कोई मुसीबत आने वाली है, वो आ गई और टल भी गई। अब आप अच्छे से अपनी जिंदगी को राजकुमार खत्री के सपनों को पूरा करते हुए जीने की कोशिश कीजिए।
नवंबर में शादियां निपटाइए और जीवन को आगे बढ़ाइए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। इसके बाद में राजकुमार खत्री के परिवार ने मुझसे विदा ली। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपना जीवन इसी प्रकार से जीना चाहिए कि हमको हमारी जिम्मेदारियां जल्दी से जल्दी निपटा ली जाए। बहुत लंबी जिंदगी है और बहुत लंबा जिएंगे, यह सोचना बेवकूफी होगी। जीवन में अपनी जिम्मेदारियां हमेशा कल के बदले आज निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। वही आदमी राजकुमार खत्री की तरह अपने परिवार के लिए कम परेशानियां छोड़ के जाता है। धन्यवाद।